शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज जिनकी टैरो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ दैट इज सेजिटेरियस धनु राशि। ये एक फायर साइन है और ये उनकी रीडिंग होगी मार्च 14 डेज तक, 1 to 14। ओके, एंड ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज क्लेम दीज एनर्जीज एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके सेजिटेरियस, सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सेजिटेरियस, जो मार्च के 1 से 14 डेज हैं, ओके उनमें एक फैमिली ओरिएंटेड रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे आप। तो ये एक बेस्ट टाइम है जब आप अपने जो भी गिले शिकवे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ, उन पे वर्कआउट करें, उन चीज़ों को रिजॉल्व करें। और ये एक हैप्पी टाइम जो है फैमिली ओरिएंटेड, जो आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, इन चीज़ों को एंजॉय करें। सो प्लीज़ जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं ट्राई करें उन चीज़ों को ठीक करें आपस में। ओके, नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू इन फर्स्ट 14 डेज ऑफ मार्च। ओके नाइस, ऐसा लग रहा है कि आपकी नई जर्नी शुरू होने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हो आप अपने लिए, या ऑलरेडी एक ऐसी चीज, कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जस्ट वेटिंग फॉर योर एक्शंस। तो मार्च में ऐसी कुछ चीजें होने वाली हैं जहाँ पे आपको एक्शन लेना है और उस एक्शन के साथ ही आपकी एक नई जर्नी भी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी पास्ट ट्रॉमास थे, पुरानी चीजें जो आपको बॉदर कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, एक सक्सेस की कमी थी, एक आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रही थी और लग रहा था कि बस ये जो करियर प्रोफेशन ये चीजें चल ही रही हैं, इनमें कुछ नया नहीं हो रहा है, उससे राहत मिलेगी, उससे आप बाहर निकलोगे। ओके, तो पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग योर वे, न्यू एक्शन एंड अ न्यू जर्नी। ओके, बट सेजिटेरियस उसके साथ ही एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो भी ऐसी चीजें हो रही हैं ना, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रही हैं, अनएथिकल चीजें हैं ये, यू डोंट डिजर्व दीज थिंग्स, बट फिर भी आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। नाउ दिस इज द टाइम जहां पे आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। ओके, फिर चाहे वो चीज जैसे भी टर्न आउट होती है, बट यू हैव टू डू थिंग्स फॉर जस्टिस। जहाँ पे सही चीजें होनी चाहिए और गलत हो रही हैं वहां पे आपको बोलना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, ये जो आप डिसीजन लोगे ना, ये जो एक्शन लोगे, उसके साथ ही एक नई जर्नी, यहाँ पे आप फ्री हो जाओगे। जो बर्डन फील कर रहे थे ना आप काफी टाइम से, चीजें में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, गलत चीजों के साथ भी आपको डील करना पड़ रहा था बिकॉज आप बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही ये जस्टिस के लिए आप बोलते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप फ्री हो जाओगे ये सारे बर्डन से, वो सारे स्ट्रेस से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी चीजें। ओके, सो आई होप you can understand what I'm trying to say, right? And yes, now this is the 4 of swords। तो ये आपको कह रहा है कि आपको एक ब्रेक लेनी है। ठीक है, ब्रेक। आप बहुत ज्यादा कई बार ना ओवर बर्डन हो जाते हो, आपको लगता है कि आप बहुत चीजें हैंडल कर रहे हो, बट नाउ कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बिजी लाइफस्टाइल से थोड़ी सी ब्रेक लें, अपने वर्क, अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा टाइम निकालें खुद के लिए। और आपके लिए कार्ड आ रहा है, सो डू दिस थिंग्स। फर्स्ट 14 डेज ऑफ मार्च, टेक दिस ब्रेक, टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, अ न्यू जर्नी विल बी देयर, और आपकी जो एक हीलिंग वाली जर्नी है वो स्टार्ट होगी। एंड गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस है कि यस, पार्टनरशिप में अगर कुछ भी आप शुरू करने का सोच रहे हो, प्रेटी गुड। और अगर आप बिजनेस अपने जॉब में भी कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो तो अपने कलीग्स की हेल्प ले सकते हो जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई एक्सपीरियंस पर्सन, somebody gonna help you। ओके, तो किसी की हेल्प अगर आप लेते हो तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। सो कहीं पे भी सेजिटेरियस अगर आपको लग रहा है ना कि आप स्टक फील कर रहे हो, आपको आगे की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो किसी की हेल्प लें, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की, अपनी कलीग की, या फिर whoever who understand you well। तो आपको ये एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने का रास्ता देंगे। ओके, सो
लेट्स सी सेजिटेरियस धनु राशि रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या चीजें हो सकती हैं आपके साथ. सो व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू, न्यू आइडियाज. ओके. सो सेजिटेरियस रिलेशनशिप वाइज ना थोड़ी सी आपकी सिचुएशन स्ट्रेस वाली हो सकती है. आप कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपकी थॉट्स तो कह रही हैं. सो सपोज अगर आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा पर्सन है, आपका पार्टनर है जिसके साथ आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, ओके, एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, उसके लिए आपके माइंड में आइडियाज तो हैं कि येस आई वांट दिस पर्सन, बट यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आपको. अगर आप फ्यूचर की एक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो ना, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, तो उसकी वजह से आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे. अगर आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांग रहा है, क्लैरिटी मांग रहा है, तो लेट मी टेल यू फर्स्ट 14 डेज में वो कमिटमेंट आप नहीं दे पाओगे बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं है. तो उस क्लैरिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको उनको क्लियरली बताना है. सी अगर आप ये चीजें डिसीजन नहीं लोगे ना, आप बताओगे भी नहीं, शेयर भी नहीं करोगे, तो चीजें खराब होगी. फर्स्ट थिंग, अपनी इंट्यूशंस पे बहुत ध्यान देना है. सेकंड, हैव सम पेशेंस. बहुत जल्दबाजी में चीजें मत करें. बहुत जल्दबाजी में किसी के भी कहने पर आप डिसीजंस ले लोगे, बाद में आपको रिग्रेट होगा. अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ी सी पेशेंस रखें, टेक योर टाइम, आस्क अदर पर्सन, तो उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है. ओके. और यस, यू आर वेरी केयरिंग पर्सनैलिटी, और आप मार्च में बहुत ज़्यादा केयरिंग रहने वाले हो अपने लव वंस के लिए. यू विल टेक केयर ऑफ देम, उनको समझोगे, ये सारी चीज़ें करोगे दूसरों के लिए. ओके. और इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए ये है कि सेजिटेरियस अवॉइड करना आर्गुमेंट्स को. ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप एक प्रॉपर डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो, एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो अपने पार्टनर को, तो हो सकता है कि आर्गुमेंट्स वाली सिचुएशंस आएंगी, और ये नेगेटिव हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी. तो यहाँ पे डिस्कस करना, दिस इज नॉट अ डिस्कशन, दिस इज आर्गुमेंट. डिस्कशन होती है एक क्लियर माइंड के साथ, क्लैरिटी के साथ, बट इन द हीट ऑफ मोमेंट जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम कई बार ऐसी चीजें भी बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए. सो प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स जहाँ पे हर एक पर्सन अपने पॉइंट को प्रूव करने पे लगा है बट दूसरे का नहीं समझ रहा है. आपको इसका पार्ट नहीं बनना है. ऐसी एनर्जीज जब भी आपको फील होती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें वहां से, एंड जस्ट टेक सम ब्रेक, थोड़ा सा टाइम लें. ओके. सो रिएक्ट नहीं करना है आपको टाइम लेना है, देन आपको बात करनी है. ओके. दैट इज द गाइडेंस फॉर यू जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. एंड यस, ट्राई टू स्पेंड गुड टाइम विद योर लव वंस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. ये आपको एक स्ट्रेस वाला जो लेवल आपका हाई होने वाला है उससे थोड़ी सी आपको राहत देगा. दैट वुड बी गुड फॉर यू. ओके. और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो भी मन मुटाव हैं उनको क्लियर करें फर्स्ट 14 डेज मार्च के. दैट इज इम्पोर्टेंट. बहुत इमोशनल होने वाले हो आप. ओके. सो ट्राई करें, बट आर्गुमेंट्स नहीं करनी है. नेक्स्ट पर्सन समझ रहा है, ओके, नहीं समझ रहा है, थोड़ा टाइम दें. ओके. तो हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू. ओके. सो हेल्थ वाइज सी, एक तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आपने अपने हेल्थ रिलेटेड पहले गोल सेट करे थे, क्या अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, क्या अभी भी आपको वो बेनिफिट दे रहे हैं. अगर नहीं दे रहे हैं, प्लीज चेंज योर गोल्स. एक नए गोल सेट करने की जरूरत है आपको. और ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अपने वर्क लाइफ में बहुत बिजी रहने वाले हो, और उसकी वजह से आप अपने हेल्थ रिलेटेड गोल्स जो भी हैं, अपना हेल्थ रूटीन, उसको फॉलो नहीं कर पाओगे. सो ट्राई करें, डू दोज थिंग्स. इसको एज अ गाइडेंस समझ सकते हैं आप कि आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है और आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, न्यू गोल सेट करने हैं. बिकॉज आई कैन सी जो पुराने आपने चीज़ें करी थी वो अभी नहीं आपके लिए बेनिफिशियल हैं. डू सम चेंजेस ज़रूरी हैं वो. ओके. एंड
ओके, दैट इज फाइन, अपने वर्क लाइफ पे ध्यान देना फाइन, बट बैलेंस बना के चलें। हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, जितना मनी अर्न करना, जितना प्रोफेशन, रिलेशनशिप, ये चीजें जरूरी हैं, वैसे ही आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। ओके, सो डू दोज एफर्ट्स फॉर योर हेल्थ एंड यस, न्यू चेंजेस शुड बी देयर। अगर आप वो चेंजेस करते हो, नए रूटीन को फॉलो करते हो, सक्सेस विल बी योर्स। ओके सेजिटेरियस धनु राशि, आई होप ये बहुत हेल्प करेंगी चीजें आपकी। एंड एट द एंड ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू, एंड ओवरऑल गाइडेंस इज कि कई बार क्या होता है ना, हमें आंसर बाहर से नहीं मिलते हैं। हर एक पर्सन हमें अपने अपने व्यू पॉइंट से बताने की कोशिश करता है, बट हम नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज वी कैन हेल्प आवर सेल्फ बेटर देन अदर्स। तो जहां पे भी आपको लग रहा है ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे चाहिए, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, अपने आप से बात करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। कई बार ना सिर्फ खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना विदाउट फोन। ओके, डू दोज थिंग्स, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एंड ओवरबर्डन फील करोगे अगर सब कुछ खुद ही हैंडल करने लग जाओगे। सो शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर योर ड्यूटीज विद अदर्स, शेयर करें और इमोशंस को भी एक्सप्रेस करें। ओके, so that's all for you Sagittarius. I hope you will like this reading. Good luck. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much and God bless you all.